नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा और एआईबी से रिलेटेड भी अपडेट है। वैसे मैं सोचा था अलग वीडियो बना दूं एआईबी का, बट इसी में कवर कर लेंगे और सिलेबस भी बता दूंगा एआईबी का, जिससे आप और एआईबी में फेल होते हैं आजकल। पहले वाली बात नहीं रही, हमारे टाइम पे बहुत कम फेल होते थे, बट आजकल फेल होते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी सीबीआई एपीओ के फॉर्म बहुत जल्दी क्लोज हो जाएंगे। फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म फिल कर लो। आरपीएससी जेएलओ के भी फॉर्म फिल कर लो। अगर आपको सीबीआई एपीओ, आरपीएससी जेएलओ, यूपीएससी ईपीएफओ की एग्जाम डेट आ गई, इसकी कोचिंग चाहिए। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो लॉ की, अगर आपको इसकी कोचिंग चाहिए, मैं बहुत रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी कोचिंग आपको रेफर कर रहा हूँ। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना। और जो भी डाउट है आपके मन में, डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, सैम्पल पेपर देखना चाहते हो टेस्ट सीरीज के, हरियाणा एडीए का टेस्ट सीरीज भी है इनके पास, हरियाणा एडीए का बैच भी है इनके पास, वो भी परचेज कर सकते हो रीजनेबल प्राइस में। बहुत अच्छी कोचिंग है, मेरा नाम लोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन वैकेंसी की। ये कंसल्टेंट की वैकेंसी है, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें आप देखोगे 7 नंबर पे दिल्ली लीगल मैनेजर की पोस्ट है। और अपनी ग्रेड 1 की है तो सैलरी 80,000 से लेकर 1,45,000 तक रहेगी। मैक्सिमम एज 45 है और 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस बता रखा है। बहुत सारी ग्रेड 1 में है तो उनका कॉमन बता रखा है इन्होंने। तो अब देख लो, आपका डिग्री होनी चाहिए लॉ की, एलएलएम करा है तो प्रेफरेंस दी जाएगी। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। और इसकी लास्ट डेट आज ही है, 10 तारीख की लास्ट डेट है इसकी, 10/9/2025। हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। नहीं सॉरी, 17/9 है। एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल सपोर्टिंग सर्टिफिकेट शैल बी, मतलब मेल करना पड़ेगा आपको 10/9/2025 तक, ठीक है। और इन डिस्ट्रिक्टों के लिए 17/9/2025 अलग अलग डेट बता रखी है। तो इससे पहले आपको मेल करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। इसमें लिखा हुआ है, देखो, कैंडिडेट अब्रॉड पोस्टिंग एप्लीकेशन अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट इनके लिए अलग दे रखी 17/9/2025। नेक्स्ट वैकेंसी इंसॉल्वेंसी बैंक करप्ट ये बोर्ड ऑफ इंडिया है इसमें। और ये डेपुटेशन की पोस्ट है, इसलिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वही भर सकते हैं, तो इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर कोई डेपुटेशन में अप्लाई करना चाहता है, इसमें भी लॉ की वैकेंसी लिख ली है। नेक्स्ट वैकेंसी लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लिख ली है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इसमें पार्ट टाइम फैकल्टी ऑफ लॉ की लिख ली है, एक पोस्ट है, 43,000 रहेगी सैलरी। और इसकी लास्ट डेट है 12 तारीख। और इसमें लिंक दे रखा है, इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक पन्ने का ही नोटिफिकेशन इसका। नेक्स्ट वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इसमें चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट है। लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में लिखा है डिग्री इन लॉ विल बी एन एडेड एडवांटेज, ठीक है। लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन चीज़ों में चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसमें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी बेंगलोर रहेगी। हाउ टू अप्लाई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bemelindia.in, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट है 12 सितंबर। अब बात कर लेते हैं एआईबी का। देखो, एआईबी का एग्जाम आपके इस महीने से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। एआईबी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अपेयरिंग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम अपेयरिंग वालों को भी देने के लिए अलाउ किया था। अपेयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एआईबी एग्जाम जरूर देना, बिना टाइम वेस्ट करे। ये मत सोचना कि अगली बार दे लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एआईबी एग्जाम। मतलब एडवोकेट और लॉयर, मतलब आप जब लॉ कर रहे हो आप लॉयर हो, एडवोकेट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हो। रजिस्ट्रेशन केवल 2 साल के लिए वैलिड रहता है
आपको AIB एग्ज़ाम उसमें पास करना होता है, ठीक है। हर साल 2 बार होता है AIB एग्ज़ाम, लॉकडाउन में थोड़ा अलग हो गया था। हर साल 2 बार होता है AIB एग्ज़ाम, आप क्रैक कर मतलब पास करना आपको जरूरी है। लास्ट से लास्ट वाला जो था उसमें काफ़ी बच्चे फेल भी हो गए थे, लगभग 51% बच्चे ही पास हुए थे या 49% बच्चे ही पास हुए थे। आप देख भी सकते हो, लास्ट टाइम का रिजल्ट मुझे याद नहीं है, पर जो लास्ट से लास्ट वाला था उसमें काफ़ी बच्चे फेल हुए थे। तो हार्ड भी पड़ता है, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिविल जज का एग्ज़ाम देना है आपको, तो एक्सपीरियंस आपका 3 साल का काउंट, AIB एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो इस साल मतलब इस महीने से आपका AIB एग्ज़ाम और दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपके पास काफ़ी समय। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इसमें, बाकी सिलेबस देख लो आप। ये लास्ट टाइम वाला सिलेबस है, कोई अपडेट होके आएगा तो मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अब देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। IPC नई पुरानी दोनों है, भारतीय नए संहिता भी है, 8 क्वेश्चन आएंगे। CRPC नई पुरानी दोनों है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 10 क्वेश्चन आएंगे। CPC 10 क्वेश्चन। एविडेंस एक्ट नए पुराने दोनों है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी है, 8 क्वेश्चन आएंगे। ADR आएंगे 4 क्वेश्चन। फैमिली लॉ 8, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, मतलब एक मार्क्स, 100 नंबर का पेपर होता है, एक मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। एथिक्स का होगा 4 नंबर का। कंपनी लॉ 2 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट लॉ 2 क्वेश्चन आएंगे। साइबर लॉ 2 क्वेश्चन आएंगे। लेबर इंडस्ट्रियल लॉ 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ टॉर्ट 5, टैक्सेशन 4, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8 नंबर का आएगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर का। IP एक्ट 2 नंबर का। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें से कुछ छोड़ भी सकते हो अगर आप साइबर लॉ नहीं पढ़ना चाहते। 2 मार्क्स का ही आपको इसमें पास करना है, कोई टॉप तो करना नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। इससे ज़्यादा आपको कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है AIB, केवल आपको इसको पास करना है, कैसे भी पास कर लो पहली बार में, बस ये मोटिव होना चाहिए। अगर आप बेयर एक्ट ढंग से पढ़ लोगे, बेयर एक्ट के सेक्शन ढंग से रट लोगे, काफ़ी क्वेश्चन तो डायरेक्ट बेस आते हैं सेक्शन, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, और विदाउट शॉर्ट, मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए, नोट्स नहीं होने चाहिए बेयर एक्ट में, जो बेयर एक्ट अलाउ करते हैं विदाउट नोट्स वाले होने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स वाले चल जाते हैं। एक बार रूल्स देख लेना आप AIB के, मुझे जितना याद है मैं तो देखो कोई बेयर एक्ट लेके नहीं गया था, हम तो बिना पढ़े गए थे और पास भी हो गए थे, और अच्छे खासे नंबर भी आ गए थे। बट ठीक है, आजकल फेल होने लग गए, हमारे टाइम पे इतना हार्ड नहीं था AIB, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, बट आजकल रिजल्ट देख के लगता है कि हाँ भैया हार्ड देने लग गए हैं पेपर। तो आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो AIB का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो दिसंबर में पेपर होने की पूरी संभावना है। इस महीने आपको इसका रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। देखो चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाएगी। मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले देता हूँ, और जो पुरानी ऑडियंस है उनको पता भी होगा कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन सही निकली भी है, और टाइमली सारी चीज़ें आपको पता चलती है, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, अपना मैनेजमेंट कर सकते हो। अब इन दिनों कितनी वैकेंसी आई हुई है, RPSC, CBI, APO, UPSC का EPFO, हरियाणा ADA पे रिट भी लगी हुई है, MP ADPO भी आएगी, बिहार APO भी आएगी, सब वैकेंसी लाइन में, कई वैकेंसी आ गई है। अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।